लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर सर आपका इन्फॉर्मर 555 आपसे मिलना चाहता है। भेज दो उसे अंदर। राइट सर। सलाम साहेब। आओ। हाँ बोलो, क्या खबर लाए हो? साहेब एकदम डेफिनेट खबर है। वो जफर सुपारी है ना, उसने कमिश्नर साहब को मारने की सुपारी दिए लाए। और जफर सुपारी का मेन हिटमैन है ना, वो पप्पू कालिया मास्टर प्लानिंग कर रहा है साहेब। और अपने काम को अंजाम देने के लिए वो आज रात केन के नाइट क्लब में अपने 4-5 शूटर से मिलने वाला है। ठीक है, तुम जा सकते हो। सलाम साहेब। You're under arrest. अर्जुन, हथियार फेंक, वरना मैं लड़की को जान से मार दूंगा। मैं कहता हूं हथियार फेंक, वरना लड़की जान से जाएगी। मैं आखिरी बार कहता हूं अर्जुन, हथियार फेंक। मैं कहता हूं हथियार फेंक। काशी त्रिवेदी, मैंने तुझे दूध वाले से उठाकर नेता बनाया, माइनॉरिटी का एमएलए, अपोजिशन का लीडर बनाया। किसके वास्ते? इस दिन का वास्ते? विधानसभा में बैठकर दूध देने के वास्ते? ए काशी, पप्पू कालिया अपन गया, एक एक करके अपन का सारा विकेट डाउन कर डाला तेरे उस पुलिस कमिश्नर ने। 25 साल का मुंबई शहर पर मेरा हुकूमत बर्बाद कर डाला तुम्हारा मुंबई पुलिस। और उधर आईएसआई के सामने मेरे मुंह पर कालक पुतवा डाला। कुछ करो नेताजी, कोई रास्ता ढूंढो, हमें इस मुसीबत से निकालो। रास्ता तो हमारे पास है जफर भाई, लेकिन पैसा जरा ज्यादा लगेगा। मैं सोच ही रहा था कि पैसों के लिए तुम्हारा मुंह कब फटेगा। फाड़ो फाड़ो अपना मुंह। तो ध्यान से सुनो सुपारी, मुख्यमंत्री सत्यनारायण जोशी की सरकार सिर्फ 11 इंडिपेंडेंट एमएलएस के समर्थन पर टिकी है, और इन 11 में से 9 बिकने के लिए तैयार हैं। कीमत है 60 करोड़। यानी 60 करोड़ में तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे। ठीक है काशी, गिराओ सरकार, तुम्हें 60 करोड़ कल पहुंच जाएंगे। तो समझ लो जफर भाई, आप मुंबई शहर के प्रधानमंत्री बन गए। संतरी से मंत्री तक हर कोई अपना आदमी।
सरकार हमारी और सल्तनत तुम्हारी। विशेष समाचार आज तक। कल शाम 5 बजे सत्यनारायण जोशी के 9 निर्दलीय विधायकों ने जनता पर हो रहे पुलिस के अत्याचारों के नाम पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। असंतुष्ट विधायकों के साथ सुलह करने के लिए मुख्यमंत्री जी इस वक्त अंतिम प्रयास कर रहे हैं। विशेष बुलेटिन समाप्त। वंदना सचनानी, मुंबई आज तक। बदजात कहीं के। खबर मिली क्या? वही काशी त्रिवेदी के सियासत के बाजार में नेता लोग सब्जी की तरह बिक रहे हैं और सत्यनारायण जोशी की सरकार गिर रही है। इसका मतलब जानता है तू? अब नेक्स्ट कैजुअलिटी हमारे कमिश्नर साहब का ट्रांसफर होगा। जी तो चाहता है इन मादर जातों को भून के रख दूं। सालों ने राजनीति को वैश्या बनाकर चकले पे बिठा दिया। हम त्याग पत्र देकर समर सिंह जी, लोकतंत्र की हो रही इस नीलामी में हम हरगिज शामिल नहीं हो सकते। मैं जानता था आप ऐसा ही करेंगे और आपको शोभा भी यही देता है। ये लीजिए समर सिंह जी। कोरे कागज पर आपके दस्तखत? मैं कुछ समझा नहीं सर। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरा इस्तीफा मंजूर होते ही और कुर्सी छोड़ते ही नई सरकार आपके ऊपर एनकाउंटर्स के नाम पर निर्दोष नागरिकों की हत्या का इल्जाम लगाएगी। तब आप इस कागज पर उन एनकाउंटर्स को मेरा लिखित आदेश बताकर आरोप मुक्त हो सकते हैं। इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। लेकिन आप जैसे निष्कलंक नेता को कलंकित करके स्वयं आरोप मुक्त होना मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन समर सिंह जी, वे शायद आपका तबादला कर देंगे मेरा, अखबारबाजी करेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे। आप चिंता मत कीजिए जोशी जी। मेरे आपके कर्मों का निर्णय अखबार नहीं, इतिहास करेगा। अफसोस मुझे सत्ता छोड़ने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि अपराध मुक्त समाज का हमारा अभियान अधूरा रह जाएगा। मेरे बाद आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। हमारे मकसद का क्या होगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मुख्यमंत्री जी। मैंने अपने नौजवान सिपाहियों के दिलों में ऐसी आग भड़का दी है कि सरकार बदल जाने पर भी ये अंडरवर्ल्ड वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका उसी तरह से एनकाउंटर किया जाता रहेगा जैसा कि किया जाना चाहिए। समर सिंह जी, मुझे आपके साथ काम करने के अवसर पर सदा गर्व रहेगा। मुझे भी इस वर्दी को पहनकर ऐसे ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है जो सम्मान तो क्या अपमान के लायक भी नहीं होते। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। आप राजनीति की दलदल में रहकर भी निष्कलंक बने रहे।
तुमसे कहे थे ना, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, लड़ेंगे लड़वाएंगे, दल बनाएंगे बिगाड़ेंगे, पर एक रोज ही कुर्सी पर बैठ के दिखाएंगे। वो दिन आ गया रे मुन्ना। अब हम इस प्रदेश के राजा हैं और बाकी सब हमारी प्रजा। सुनो भाइयों, तुम सभी मंत्रियों, संतरियों और अफसरों की ईमानदारी, क्या ईमानदारी गुजरे हुए मुख्यमंत्री के साथ गुजर गई क्या? अब हम जो कहेंगे वो आदेश होगा, हम जो बनाएंगे वो कानून होगा। सर। कहो भोसले, गृह मंत्रालय से मेरी ट्रांसफर का ऑर्डर लेकर आए हो? आपको कैसे पता सर? मैं जानता था। सरकार बदलते ही नेताओं को अफसरों का तबादला करने की पुरानी बीमारी है। भोसले, समझाओ इन नेताओं को, तबादलों से इलाके बदलते हैं, इरादे नहीं। तानाजी, तुम अपना ख्याल रखना और मुझे बराबर खत लिखते रहना। तो मेरी ट्रांसफर की खबर आप लोगों को भी मिल गई। इसमें परेशान होने की क्या बात है? ऐसा तो आए दिन होता ही रहता है। मगर सर, जिन लोगों ने 13 घंटों में सरकार और 3 घंटों में आपको बदल डाला, ऐसे लोगों से भला 10-12 हजार की तनख्वाह पाने वाले हम जैसे सिपाही कैसे लड़ सकेंगे? अवस्थी, इस वर्दी की कीमत पैसों में लगाकर देश भर के ईमानदार सिपाहियों को गाली मत दो। अवस्थी, पैसों के लिए आतंकवादी लड़ते हैं, सिपाही नहीं। सिपाही सिर्फ अपने वतन की इज्जत और मुल्क के हिफाजत के लिए लड़ते हैं। सॉरी सर। बेटे, वो मेरी जगह दूसरे व्यक्ति बदल सकते हैं, हमारे संकल्प और विचार नहीं। सर, आज से आपका संकल्प हमारा कर्तव्य होगा। अब आपके दिल की आग हमारे दिलों में जल रही है सर। सर, जो आपने क्राइम फ्री स्टेट का सपना देखा है, उसे अब हम पूरा करेंगे। यही आपको हमारी गुरुदक्षिणा होगी। थैंक्स। मेरे दिल की आग अपने दिलों में जलाकर तुमने मुझे अमर कर दिया है। इस वक्त मैं तुम सब में अपने आप को देख रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अंत में विजय सत्य की ही होगी। सत्यमेव जयते। 60 करोड़ खर्च किया है सरकार बनाने और गिराने में। उसके बदले में 60 नहीं, 600 नहीं, 36,000 करोड़ मुंबई वालों का खून चूस कर वसूल करूंगा मैं। बिल्डर से लेकर एक्टर और डॉक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक किसी को मत छोड़ो। उनसे बोलो, जिंदा रहना है तो हफ्ता भेजो। बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो जफर को पैसे भेजो। मुंबई शहर में धंधा करना है, यहां तक कि मुंबई शहर में सांस भी लेना है, तो जफर भाई को सलामी का पैसा भेजो। येड़ा
ये साला पुलिस वाला घर में घुस घुस के मारा ना मेरे छोकरे लोगों को। इनके भी घर में घुस घुस के धमकाओ इनकी मां, बहन, बीवी और बच्चों को। ना माने तो काट डालो सालों को। बताओ पुलिस को, डरना मांगता अपने इस बाप से, इस सफर सुपारी से। Bye. You take care. You too. Bye. Bye. Mom! Mom! कहाँ हो तुम? Mom! अरे भाई कहाँ हो तुम? भैया के आने का वक्त हो गया है। आपने पूजा की थाली सजाई कि नहीं? मॉम! Where are you, मॉम? माँ भी ना, उफ! जरूर पूजा घर में बैठी होगी। घबरा मत, तेरे को मारने के लिए नहीं, समझाने के लिए आया हूं। जफर सुपारी को जानती है ना तू? भारगांव रहता है, पर अक्खा मुंबई पे राज करता है। तेरे इंस्पेक्टर भाई जैसे लोग मालिश करते हैं जफर सुपारी का। समझाओ उस इंस्पेक्टर भाई को, जफर को बाप और येड़ा को बड़ा भाई मानने का, रोज सलाम बजाने का, डरने का जफर भाई से। अगली बार समझाने को नहीं आएगा मैं। तेरी इस मां के टुकड़े टुकड़े करके तेरे को उठाकर ले जाएगा। सुबह 8 बजे घर से निकलती है, 8:10 को बस स्टॉप से कॉलेज के लिए बस पकड़ती है, 3:30 बजे कॉलेज छूटता है और तू 4:30 बजे घर पहुंचती है। तेरा पूरा टाइम टेबल अक्खा चोपड़ी है अपन के पास। जब चाहेगा अपन तेरे को टपका डालेगा। और वैसे भी तेरी जैसी आइटम की जगह यहां पर नहीं, जफर भाई के हरम में है अपन के पास।
ओ शिट यार, क्या हुआ? जल्दबाजी में हम लोग राखी का गिफ्ट लाना ही भूल गए। अबे अली, तुझे गिफ्ट की पड़ी है? हम लोग ऑलरेडी लेट है यार। राखी गुस्से में होगी, चल ना यार। कौन आया था? राखी? कौन आया था राखी? बताओ प्लीज। हाँ बोलो। ये ना जफर सुपारी का आदमी। तू राखी की थाली सजा के रख, मैं तेरी सौगात लेके आता हूं।